वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 10th क्लास की नई वीडियो में लेकर आया हूं आपके लिए। और आज हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग जो है सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमेट्री, उनको आज हम सॉर्ट आउट करेंगे। मैं गौरव कुमार माहौर आपकी सारी की सारी जितनी भी आपकी मैथमेटिक्स है 9, 10, 11, 12 सभी को सॉर्ट आउट करता हूँ। और उसके अलावा जो आपकी क्वेरीज होती है उनको आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं और यहाँ फिर कमेंट में भेज सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी आप, और मैं उनको सॉर्ट आउट करने की आपकी पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी इशू हो या करियर से रिलेटेड भी आपको कुछ जानकारी लेनी हो कि 10th 12th के बाद हम क्या करें, किस कोर्स में जाना चाहिए, तो उसके लिए मैं एडवाइस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्लास 10th की शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा बेसिकली बता देता हूँ कि इसमें आपका होता क्या, कोई भी एक एंगल बना हुआ होगा, ठीक है, जिसमें आपको ये हाइपोटेनिस हो जाएगा, आपका ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा। कोई भी आपका एक एंगल बना हुआ होता है तो इसमें आपको कोई भी दो चीजें पता होगी और तीसरी की वैल्यू आपको निकालनी होती है। और ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया है, लाल बटे कका वाला। इसमें जो होता है आपका यहां पर साइन, कॉस, टेन, ये आपका कॉट, ये आपका सेक और ये आपका कोसेक के बराबर, ठीक है। और अगर आपको इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बता देता हूं, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस, हाइपोटेनिस, और ये आपका ए है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका बेस के बराबर। सेम वही पोर्शन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और ये कोसेक के बराबर। यही चीज आपको याद रखनी है। कोई भी आपको देखिए, कोई भी जैसा ये कह रखा है हाउ इज टॉल इज ग्लेशियर, ग्लेशियर आपका कितना लंबा है वो आपको पता करना है। ये कह रहा है कि इसकी जो ये वाली ऊंचाई है ये आपको देखिए 20 सेंटीमीटर, जो हमारी जो बेस के साथ एंगल बना रही है 25 सेंटीमीटर का, सॉरी 25 डिग्री का। तो आपको ये फाइंड करना है कि एच की वैल्यू कितनी होगी, जो इसकी हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक की दूरी। इस तरीके क्वेश्चन आएंगे, कभी भी हमें या तो ये साइड निकलवाएगा या फिर ये साइड निकलवाएगा या कोई भी साइड निकलवाएगा, तो उसके लिए दिक्कत कोई नहीं। आपको सिंपल आपको एक ही कॉन्सेप्ट पकड़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कुछ बेसिक रूल्स और है वो बता देता हूं मैं आपको। देखिए, आपको इसमें एंगल दो तरीके देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए ये कोई एक व्यक्ति है जो मान लीजिए पतंग को देख रहा है, तो उसका एंगल क्या हो गया, उसका एंगल उसकी आंखों के पास से बनाएंगे हम, ठीक है। तो ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हमारी जो रेटिना है उससे ऑब्जेक्ट को देखेंगे हमारा कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब भी हम नीचे से किसी चीज को ऊंचाई की तरफ देखेंगे, नीचे खड़े होकर ऊंचाई की तरफ देखेंगे, तो हम उसको बोलते हैं उन्नयन कोण बोलते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में बोल देते हैं एंगल ऑफ द एलिवेशन का। या फिर आपको अगर कभी ये मान लीजिए आप किसी 2 मंजिली इमारत पर खड़े हो और नीचे आपको कोई भी चीज देखनी है, बाइक वाले को देखना है, किसी को देखना है, तो आपका एंगल बनेगा फिर इस फ्रेम में, ठीक। वो आपका एंगल इस एंगल के बराबर होगा जो आपकी बेस लाइन होगी, ये वाली हॉरिजॉन्टल जो आपको लेवल दे रखा है। जैसे इसमें हॉरिजॉन्टल लेवल यहां दे रखा था, तो इसमें भी इसकी आंखों के सामने से होगा हॉरिजॉन्टल लेवल, तो उसी तरीके से ये वाला लेवल उसको यहां पर देखने के मिलेगा। और इस वाले कोण को बोलेंगे हम एंगल ऑफ द डिप्रेशन। तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है आपको कि आपको जो व्यक्ति है वो नीचे से ऊपर देख रहा है या फिर ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। अगर आप इस तरीके से देखिए, वैसे सवाल में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब किसी तरीके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपको फिर भी फिगर जब बनाएंगे आप तो उसको शो कराना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका कौन सा एंगल बन रहा है। सेम इंग्लिश में देखिए, ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब दृष्टि जो आपकी जा रही है बिल्कुल इस तरीके जा रही है काइट के ऊपर, और एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल लेवल से एंगल हमारा यहां पर बन रही है। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ द एलिवेशन, और ये एंगल ऑफ द डिप्रेशन। तो किसी भी तरीके से आप केवल यही ध्यान रखना कि किस चित्र में किस तरीके फिगर बनना है हमारा। और आपके लिए फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से आप फिगर बनाओगे उसके अकॉर्डिंग आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने फिगर बनाने किसी तरीके कोई गलती कर दी तो ये समझ लिया आपका क्वेश्चन भी गलत होना ही होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सबसे पहले क्या दिया है आपको, दे रखा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ये आपकी डोरी है, इसमें फिगर बना हुआ है हमारे पास, 20 मीटर लंबी है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे लंब खंभे पर बंधी हुई है। ये एक सीधा खंभा है जिस पर ये डोरी मान लीजिए यहां पर इसको वाइंड कर दिया इसने। तो यदि भूमि के स्तर से
डोरी पर बना जो कोण है वो कैसा है, 30 कोण का। इसमें उन्नयन कोण और अपनयन कोण आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो सिंपल आपको सवाल दे रखा है। और के साथ बना कोण 30 है, तो खंबे की ऊंचाई, तो हमको ये वाली जो ऊंचाई है एच की वैल्यू निकालनी है। तो ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिम्ब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड द टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। और ये आपका जो फिगर है 9.11 दे रखा है, जो आपके बुक में भी आपको दे रखा है। तो एंगल तो मेरे पास बना हुआ है ये, तो सबसे पहले लिख लेता हूं कि माना या फिर लेट किसकी ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। और देखिए इसका ऊंचाई कितनी है आपकी, ए बी बराबर मान ली मैंने एच मीटर। अगर आपको मीटर में दे रखा मीटर मान लिया, सेंटीमीटर में दे रखा सेंटीमीटर में। इंग्लिश मीडियम वाले लिख सकते हैं द हाइट ऑफ पोल ए बी इक्वल टू एच मीटर, ठीक। और जो गिवन है आपको, क्या गिवन है, गिवन वाली कंडीशन लिख लेते हैं, जो है रोप, ठीक है, रोप की जो है आपकी ए सी बराबर दे रखी है 20 मीटर के बराबर। जो आपका एंगल है, एंगल कितना है, ए सी और बी, एंगल ए सी और बी बराबर कितना आपका 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। देखिए इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरी एक चीज और है, मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि आपका जो भी एंगल है ना, ये वाला जो रूल है आपका जब ही लगेगा जब एक आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे राइट एंगल आपका बन रहा हो। राइट एंगल आप जानते हैं ना, जब भी आपकी एक साइड दूसरे साइड के ऊपर इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बना रही हो, तभी जाकर आपको ये वाली जो कंडीशन है आपकी लगेगी, अदरवाइज आपकी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले राइट एंगल इस तरीके से बनाना, ये थोड़ा अजीब सा बन गया जो राइट एंगल। अब राइट एंगल जब हम बनाएंगे तो हमारा कौन सा राइट एंगल बनता है, वो देखिए राइट एंगल बनता है हमारा ए बी और सी, ए बी और सी में, ठीक है। एबीसी में बात करते हैं। सबसे पहले हमको पता, देखिए अब सबसे पहले हमें ये चीज देखनी है, ये आपके क्या है, हाइपोटेनिस, मतलब कि आपका कर्ण, ठीक। और ये आपका क्या दे रखा है, लंब, ठीक है। और इंग्लिश वालों के लिए परपेंडिकुलर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता दिया था, लाल बटे काका। तो आपको क्या चाहिए, एक तो कर्ण की वैल्यू पता है, तो कर्ण की वैल्यू ये रही, एक आपको लंब की वैल्यू पता है ये रहा, तो लंब बटे कर्ण वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम इसमें, लंब बटे कर्ण, और वो हमारा किसके बराबर होता था, साइन के बराबर। और देखिए आपको मैं दिखा देता हूं, ये मैंने लिख रखा है यहाँ साइन के बराबर, ठीक है। तो कुछ आपको नहीं करना, सिंपल आपको क्या करना है कि आपकी जो हो जाएगी साइन सी बराबर, या सी बराबर लिख सकते हैं या थीटा बराबर, जो साइन सी वाला एंगल बनना है हमारे पास वो कितने बराबर, लंब की वैल्यू है ए बी और बटे में आपका बी सी के बराबर, ठीक है, ए बी और बी सी। अब एंगल जो सी की वैल्यू है, यहाँ पे एंगल सी भी लिख सकते हैं केवल 30 डिग्री के बराबर, ये आपका हो जाएगा 30 डिग्री। और ए बी की वैल्यू आपको दे रखी है एच और बी सी की वैल्यू आपको दे रखी है 20 मीटर। टेबल के लिए देखिए ये साइन 30 का मान पुट करना है। टेबल मैंने आपको, मेरी जो प्लेलिस्ट है सभी में 9, 10, 11, 12 में आपको मैंने सिंपल तरीके से टेबल बता रखे साइन 30 वैल्यू साइन कॉस की, और उनको याद करने का तरीका भी मैंने सिंपल वे में बता रखा है। तो उसको याद करने के लिए एक बार कम से कम आप वो वीडियो जरूर देखना, जिससे आपको आसानी से पता पड़ जाए कि कौन सी वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है। अब यहाँ निकालते हैं साइन 30 का मान, तो आपको कुछ ध्यान होता है, देखिए 0.4 और 1/4 होता था, तो हमारा यहाँ पे होता है 0, यहाँ होता है 30, तो ये हमारा कितना हो जाए 1/2 के बराबर। तो 1/2 बराबर में h/20 के बराबर। मीटर को अभी बाद में लगा लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। यहाँ हो जाए 20 बराबर 2h और h बराबर 20/2 और h बराबर आ जाएगा 10 मीटर के बराबर। तो यहां लिख दीजिए खंबे
खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। देखिए आपको एक चीज और बता देता हूं, किसी बुक में जो आपको ये एंगल सी है ना, वो आपको यहाँ पर थीटा के बराबर ही मिल जाएगा देखने के लिए। तो चाहो तो आप यहाँ थीटा के रूप में भी लिख सकते हो। सॉरी मैंने इसी पर कर दिया करेक्शन। तो आप उससे घबराए नहीं, कभी सोचें ये गलत क्वेश्चन है। आप यहाँ पर सी लिख सकते हैं, या फिर आप चाहो तो साइन थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस तरीके से वैल्यू पुट कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ पर आप थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। जिस तरीके चाहो, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर सकते हैं। और आपका सवाल किसी भी तरीके कीजिए, क्वेश्चन में आपको गलत नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। और इस तरीके के मैं आपको बता देता हूँ, 2 इंपोर्टेंट सवाल जरूर आएंगे आपके 101%। एक शॉर्ट क्वेश्चन में हो सकता है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में ही दे सकते हैं, और एक आपको लॉन्ग में। बोर्ड एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है, सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, किसी में भी, ठीक है। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर ले, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं देखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको फिगर नहीं दे रखी है, फिगर आपको खुद बनाने है। सबसे पहले आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ बाग इस जमीन पर मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद का मतलब नीचे से और बिंदु से दूरी शिखर की जमीन को छूता है, वह 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। A tree break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touched the ground, making the angle 30 within or the distance between the foot of trees to the point where the top touched of the ground of the 8 meter. तो find the height of trees। तो हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। देखिए मैं आपके सामने एक सिंपल फिगर बनाना बहुत जरूरी है। आप ये समझ लीजिए कि ये एक आपके सामने कोई ट्री था, ठीक है। ये मान लेते हैं ये कोई आपका एक ट्री था। आंधी आने पर जो आपका ये ट्री है वो यहां से टूट गया और टूटकर ये वाला भाग कहां पर आपका यहां पर टच हो गया। तो ये जो आपका यहां टच हो गया, मान लीजिए इस तरीके से, तो ट्री की शेप ले लेते हैं, ठीक। तो ये इस एंगल में आपका फिगर बन गया। अब सबसे पहले तो आप ये रख लीजिए, ये ए, ये बी, ये सी और यहां पर कुछ भी ओ रख लीजिए जिस तरीके से आप चाहें। अब आपको दे क्या रखा है, सबसे पहले तो आपको 30 डिग्री तो ये दे रखा है, जो जमीन पर टच हो रहा है वो आपका 30 डिग्री है। और ये कह रहा है पेड़ के पाद से जो बिंदु की दूरी, मतलब बिंदु का दूरी मतलब जहां पर वो पेड़ रुका है, शिखर जमीन को छूता है, ठीक है। कितनी है, ये आपकी दूरी दे रखी है आपको 8 मीटर के बराबर। तो आपको ये पूरी जो एच है वो आपको फाइंड करनी है। देखिए इसमें एक सबसे लॉजिकल बात आपके लिए क्या है कि जो आपकी ए दूरी है, ये दूरी भी इसी के बराबर दूरी है। क्यों, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है आपका टूटकर जमीन पर गिरा है, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा, जब हम क्या करेंगे, अगर हम ए ओ प्लस में ओ भी निकाल दें तो वो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, हमारी ए बी के बराबर। और हमें पेड़ की जो ऊंचाई है आपकी हाइट वो हमें पता चल जाएगी। तो हम सिंपली आपके लिए ये करेंगे कि पहले हम इसको निकाल लेते हैं और फिर हम इसको निकाल लेते हैं और दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं और ये दूरी इसके बराबर होगी ए ओ बराबर होगा ओ सी के, ठीक है। तो इसलिए हम दोनों को निकाल के सिंपल सॉल्व करते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो जो हमें दिया हुआ है, क्या क्या दिया है आपको, सबसे पहले दिया है आपको कि पेड़, चलो एक सबसे पहले मान लेते हैं नहीं, पेड़ की ऊंचाई सिंपल तरीके से ये हमने लिख दिया, माना हाइट ऑफ ट्रीज, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर कितने को हो जाती है आपकी, एच मीटर के बराबर। ये मैंने मान लिया कि ये दूरी मेरी एच मीटर के बराबर हो गई है। अब एक बात वो और लिख देते, टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर छुभता है, यानी मतलब टच हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास हमें इसलिए जो हमारी
ए ओ बराबर हो जाएगी ओ सी के बराबर। ठीक है, ये दूरी हमारी ओ सी के बराबर हो जाएगी। अब नेक्स्ट पे हमको जो जो दिया हुआ है, सबसे पहले आपको एंगल दे रखा है, एंगल ओ सी बी बराबर 30 डिग्री और टूटे भाग की दूरी, टूटे भाग के शिखर की जो दूरी है और BC बराबर देखा है आपको 8 मीटर के बराबर। देखिए, जो भी आपको सबसे पहले ये चीजें लिखनी भी है, जो आपने माना उसको लिख दीजिए, जो जो आपको दिया हुआ वो भी आप लिख दीजिए जरूर। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, समकोण त्रिभुज कौन सा होगा, ओ बी और सी, क्योंकि हमारा जो राइट एंगल है वो हमारा यहां बनेगा, राइट एंगल ओ बी सी में। तो ओ बी सी में आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर हमें ये वाली दूरी चाहिए, तो ये क्या आपका लंब और ये क्या आपका आधार। तो मैंने आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देख लीजिए, जैसे मैंने बताया था लाल बटे काका, तो लंब बटे आधार, तो वो किसके बराबर है आपका, कर्ण के, सॉरी tan के बराबर, क्योंकि यहां जो वैल्यू होती है वो आपके tan थीटा के बराबर हो जाती है। तो यहां लिख लीजिए tan थीटा बराबर OB बटे में BC के बराबर। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, आपको OB निकालने के लिए आप चाहो तो इस पार्ट को अलग अलग भी कर सकते हो, है नहीं, लेकिन हम OB से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हो जाएगा tan 30 बराबर OB और BC की वैल्यू है हमारे पास 8 के बराबर। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 बराबर OB अपॉन 8 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां जाएगा 8 बराबर OB मल्टीप्लाई बाय √3 और OB की जो डिस्टेंस है वो आपके पास हो जाएगी 8 बटे √3 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 इसको हम यही बना लेते हैं। अब दोबारा पुनः राइट एंगल, कौन सा था राइट एंगल, OBC में, OBC में। अब इस बार क्या लेना, देखिए यह तो हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, हाइपोटेनियस हो गया, और ये हमारा बेस हो गया, तो कर्ण बटे आधा किसके बराबर होगा, कॉस के बराबर। तो हम क्या कर देते हैं, कॉस थीटा बराबर आधार की वैल्यू आपके पास BC और कर्ण की वैल्यू आपके पास OC के बराबर। ठीक है, OC आप चाहो तो यहां लिख सकते हो, चूंकि OC की वैल्यू, चलो मैं ऊपर को लिख देता हूं वरना जगह ज्यादा गिरेगा ये, तो यहां पर चेंज कर लीजिए, चूंकि OC बराबर है हमारा किसके, AO के या OA के, तो हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू 30 रख लेते हैं, BC की वैल्यू, BC की वैल्यू चेंज करके हो जाएगी हमारी 8 के बराबर ही, सेम टू सेम, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारी AO के बराबर या OA के बराबर, जो आप मानना चाहो, AO मान लीजिए, ये हमारी इसके बराबर हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले आपको फाइंड करनी है cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वही वैल्यू होगी जो भी आपकी वैल्यू होती है sin किसकी, 60 की, जो मैंने आपको बता रखी है सिंपल तरीके से, आप टेबल में देख लीजिए। ये आपकी cos 30 की वैल्यू मैं लिख देता हूं, चूंकि cos 30 बराबर हो जाएगा √3/2 के बराबर, √3/2 8/AO के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 AO बराबर 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की, और AO बराबर हो जाएगा 16/√3। अब आपको निकालनी है टोटल पेड़ की ऊंचाई। अब कुल पेड़ की जो ऊंचाई है, कुल पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई हमने क्या मान रखी है, AB बराबर, वो आपके दोनों ऐड होकर हो जाएगी OA प्लस OB के बराबर। तो देखिए OA की वैल्यू है 16/√3 और इसकी वैल्यू है 8/√3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। देखिए दोनों वैल्यू दिखा देता हूं, पहली वैल्यू ये रही आपके पास
और दूसरी वाली वैल्यू ये रही आपके पास, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से दोनों को ऐड किया, √3, तो यहाँ हो जाएंगे 16 प्लस में 8, यहाँ हो जाएंगे 24 अपॉन √3। कभी भी √3 को हम नीचे नहीं छोड़ते रूट वाली वैल्यू को, तो ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ हो जाएगा 24 √3 अपॉन 3। रूट की जब हमेशा याद रखना, जब रूट की मल्टीप्लाई रूट में करते हैं तो हमारे पास सेम डिजिट आ जाती है। तो यहाँ हो जाएंगे 8 बार, तो बराबर 8 √3। जो पेड़ की ऊंचाई है वो आपकी कितनी हो जाएगी, 8 √3 का, और यही आपको इसमें फाइंड करना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है आपके पास, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में फिर 2 फिसलन पट्टी बनाता है, 2 आपको स्लाइडर बना रहा है उसमें। सबसे पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, जिसके शिखर की ऊंचाई है 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर के मतलब, और भूमि के शिखर के साथ जो 30 के कोण के साथ झुका हुआ है। और जबकि उससे अधिक उम्र के बच्चे, मतलब जो 5 साल से बड़े हैं, उनके लिए 3 मीटर की ऊंचाई का शिखर है, और जो आपके साथ भूमि के साथ बना है 60 का कोण। तो फिर से एक फिसलन पट्टी की लंबाई आपको निकालनी है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 2 फिगर बनेंगे। सबसे पहले बनाते हैं, एक तो आपका ये हो गया, ये मान लीजिए A, B और C। देखिए फिगर ही आपको बनाने सही होने चाहिए इसमें, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई ये वाली हो जाएगी आपकी, जो AC हो जाएगी। तो ये कह रहा है उसकी जो शिखर की थी ये थी 1.5, मतलब 1.5 मीटर के बराबर। तो आपको ये वाली दूरी निकालनी है, AC का मान निकालना है। दूसरी वाले स्लाइड के लिए इसे थोड़ा बड़ा लेकर बना लेते हैं, इसे मान लेते हैं PQR नाम देते हैं, PQR। ये थी आपके पास 3 मीटर, और यहां भी हमको ये निकालना है। एक तो आपके साथ 30 का कोण बनाती है जमीन के साथ, और एक बनाती है आपकी 60 का कोण, ठीक है। एंगल जो दोनों अलग अलग बना रही है। और इसी तरीके में एक बार इंग्लिश में बता दूं, एक कंस्ट्रक्शन प्लान टू द इंस्टॉल द स्लाइड ऑफ द चिल्ड्रंस टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रंस बिलो इन द 5 एज। तो सी प्रेफर टू हैव द a slide whose top is the height of the 1.5 meter and is inclined at the 30 angle, मतलब 30 degree angle to the ground, and whereas for the elder children she wants to leave the step slides or to at a height of the 3 meter or inclined at the angle of the 60 degree to the ground, or what should be length of the slide in every, मतलब in each case। तो दोनों केसों में जो स्लाइड की जो ऊंचाई है वो क्या होगी। सबसे पहले बात करते हैं एंगल ABC में। तो हमको जो निकालना है कि स्लाइड की जो ऊंचाई है हमारी फिसलन पट्टी की, माना फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई है, सॉरी ऊंचाई नहीं, इसको बोलेंगे लंबाई। फिसलन पट्टी की जो हमारी लेंथ है, लंबाई, वो आपको मान ली, मैंने मान ली AC मान ली, ठीक है। और जो जो आपको गिवन है, AB बराबर गिवन है आपको 1.5 मीटर। ये क्या है आपका शिखर की ऊंचाई है नी, शिखर की ऊंचाई। और आपको एंगल दे रखा है ACB बराबर 30 डिग्री। अब देखिए इसमें आपको, ये तो आपका हाइपोटेन्यूस है, ये आपका परपेंडिकुलर है। तो लंबवटे कर्ण, तो ये आपको वैल्यू लगानी है लंबवटे कर्ण, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में, इसको ABC लिख लीजिए नी। तो ये हो जाएगा ABC में जो आपकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगा, देखिए लंब बटे में कर्ण, तो कहने मतलब है साइन थीटा। लंब की वैल्यू है AB और कर्ण की वैल्यू आपके पास AC के बराबर, ठीक है। लंब बटे में कर्ण। अब यहां पर आपकी जो ये वैल्यू है ये तो हो जाएगी 30 डिग्री के बराबर। ये वाली वैल्यू AB वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 मीटर के बराबर, और दूसरी जो वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है।
साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, चूंकि साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 बराबर 1.5 अपॉन AC क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो AC बराबर हो जाएगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और AC की जो दूरी है वो आ जाएगी 3 मीटर के बराबर। क्या मतलब है 5 साल या 5 वर्ष से छोटे बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, वो जो होगी आपकी 3 मीटर के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट में सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपके पास एंगल है PQR, तो अब देखते हैं कोण PQR के लिए क्या हो जाएगी आपके पास। सबसे पहले क्या क्या आपको पता है, इसमें माना फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर कितनी है आपकी P और R के बराबर। ठीक है, तो ये हो जाएगी PR के बराबर। नेक्स्ट में जो आपको गिवन है, सबसे पहले शिखर की ऊंचाई इसमें भी दे रखी है मुझे, शिखर की ऊंचाई PQ बराबर आपको कितनी दे रखी है 3 मीटर, और एंगल इसमें PRQ बराबर दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। समकोण त्रिभुज PQR में ये तो आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप वो लगाओगे तो सेम वही रूल बनेगा। साइन थीटा बराबर आपका, देखिए इसमें लंब की वैल्यू कितनी है, मतलब हमारी परपेंडिकुलर है PQ, तो यहाँ हो जाएगा PQ बटे में, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी PR के बराबर। यहाँ हो जाएगा साइन 60 बराबर PQ की वैल्यू 3 और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है निकालनी है। साइन 60 की वैल्यू, चूंकि साइन 60 बराबर √3/2 के बराबर, तो √3/2 बराबर में 3PR क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3PR बराबर 3 दूनी 6 और PR बराबर 6/√3। √3 को कभी भी नीचे नहीं छोड़ते, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास PR बराबर 6√3 बटे में 3 से 3 कटेगा। देखिए ये मैंने बता दिया, रूट से रूट की मल्टीप्लाई करते हैं सेम डिजिट आ जाती है आपके पास, तो PR बराबर हो जाएगा 2√3। देखिए किसी के सवाल में आपको ये भी दे रखा होगा √3 की जो वैल्यू होती है 1.732 हो सकती है, तो आपको हो सकता है इस तरीके से दे रखा हो कि PR मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1.732, तो यहाँ हो जाएगा 4, 6, 14, 1 और 5। तो इस तरीके से भी लिख सकता हूं, तो आप उससे घबराए नहीं, जिस तरीके से चाहें आप उस तरीके से आंसर छोड़ सकते हैं। वैसे आप यहीं छोड़ दें जहां तक इसके सामने नहीं देगा, लेकिन किसी के सामने दे रखा होगा एनसीईआरटी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल और अच्छा सवाल, इंपोर्टेंट भी है। भूमि के एक बिंदु से जो जमीन के पाद से 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण निकालिए, और मीनार की ऊंचाई भी आपको निकालनी है। तो चलिए जी, कोई भी एक शिखर हो गया मीनार का, इसको मान लिया मैंने ABC, A, B और C के बराबर, जो मीनार के पास से, मतलब मीनार के जो यहाँ पर है, कितनी दूरी पर है 30 मीटर की दूरी पर है। ये ऊंचाई है मेरी H मीटर, क्योंकि ये तो मुझे निकालनी है। और वो एंगल जो बनना है मेरा, वो बनना है आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप टॉवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टॉवर और इज 30 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टॉवर। तो सेम उसी तरीके से हम सबसे पहले माना
टावर की ऊंचाई, सॉरी मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर मान लिया मैंने एच मीटर के बराबर। अगर ना भी माने तो ए बी मानकर लिख सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों तरीके से सवाल सॉल्व कर रखे, कुछ इस तरीके से, कुछ आपके इस तरीके से। और पाद से दूरी, तो डिस्टेंस होगा आपका बी सी बराबर आपका 30 मीटर। एंगल ए सी बी बराबर आपको दे रखा 30 डिग्री। तो राइट एंगल ए बी सी में, तो आपके लिए देखिए आपके पास क्या है, ये जो कंडीशन चेक कर लें, एल ए एल के ए, तो आपके पास है लंब बटे आधार। तो सबसे पहले आपका है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर और जब बेस आपके अपॉन में होते हैं तो वो आपकी वैल्यू हो जाती है 10 के बराबर। तो यहां लिख लेते हैं tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी के बराबर। तो tan की वैल्यू 30 के बराबर और ए बी की वैल्यू आपको h के बराबर और बी सी की वैल्यू आपको 30 के बराबर। इसकी वैल्यू चूंकि tan 30 बराबर 1/√3, तो 1/√3 बराबर में h/30 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो √3h बराबर आपका 30 के बराबर और h बराबर 30/√3, और कभी भी रूट को नीचे नहीं छोड़ सकते हम डिनोमिनेटर में, तो h बराबर हो जाएगा 30√3/3 और 3 से 3 कैंसिल, तो कितना होगा 10√3। तो यहां लिख दीजिए मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देता हूं, 10√3 मीटर के बराबर ये आपकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो पतंग जो उड़ रही है कितनी ऊपर है, यहां पर हमारी काइट है मान लीजिए, देखिए ये हमने काइट बना ली, यहां पर कितनी है आपकी 60 मीटर के बराबर। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है, और हाँ जी, पतंग में लगी डोरी की अस्थायी रूप से भूमि पर जमीन से बांधी। देखिए पतंग उड़ रही है तो पतंग सीधी तो उड़ेगी नहीं, इधर को उड़ेगी। तो हमने क्या करा, मान लीजिए इसकी जो डोरी को इसको यहां पर बांध दिया सी पॉइंट पर, इसको ए रख लेते, इसको बी रख लेते हैं। ठीक है, और डोरी जो है उसके साथ कितने कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो यह मानकर कि डोरी में ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट बंधी हुई है एकदम, तो डोरी की लंबाई हमको एसी की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, इफ ए काइट इज फ्लाइंग एट द 60 मीटर above the ground, so the string attached to the kite is the temporarily tied to a point on the ground. The inclination of string with the ground of 60 degree. So find the length of string and assume these is no slacks on the string. मतलब कोई भी किसी तरीके ढील नहीं है स्लैक्स में। अब आपके पास माना डोरी की लंबाई AC बराबर x मीटर। ठीक है, चाहो तो आप इसे x मान सकते हो, और आपको शिखर की मतलब उसकी जो शिखर से बांधने पर शिखर की ऊंचाई तो मुझे दे रखी थी, पतंग उड़ रही है भूमि से पतंग की ऊंचाई जो ए बी है वो आपको दे रखी है 60 मीटर के बराबर। एंगल ए सी बी बराबर आपको दे रखा है 60 डिग्री के बराबर। बस तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो देखिए आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पर ये तो कर्ण है आपका, ये लंब है, तो फिर लिख के बता देता हूँ ले एल के ए।
तो लंब बटे कर्ण कहने मतलब है आपका किसका बन जाएगा, ये आपका साइन के बराबर। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस बराबर हो जाएगा आपका साइन के। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर ए बी बटे में ए सी के बराबर। साइन की वैल्यू आपकी 60 डिग्री के बराबर, ए बी की वैल्यू आपके पास x के बराबर और ए बी की वैल्यू आपकी 60 के बराबर, ए बी की वैल्यू आपकी 60 के बराबर। तो ए बी बराबर यहाँ पर 60 डिग्री लिख लेते हैं सबसे पहले, ए बी बराबर 60 मीटर और ये आपकी x मीटर। चूंकि साइन 60 की जो वैल्यू है वो होती है √3/2 के बराबर, तो √3/2 बराबर 60/x के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन √3x बराबर 60 × 2 और √3x बराबर 120, x बराबर 120/√3 और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई। यहां हो जाएगी आपकी x बराबर 120/√3 बटे में रूट की रूट में गई तो सेम डिजिट, और यहां हो जाएगा 3 चौक 12/√3। तो आपको लिख दीजिए डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर 40/√3 मीटर। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, कि वीडियो से ज्यादा लंबी हो जाएगी। और चैनल को लाइक करें, सबसे ज्यादा शेयर करें आपकी वीडियो, जिससे आपके बच्चों, आपके जो फ्रेंड सर्किल है उसमें भी आपको इजीली उन लोगों को समझ में आ सके। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको जरूर बताऊंगा लास्ट में, जब भी आपके ये सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाएगा, तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में आने वाले वो आपको 100% मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।